एंड जिन्होंने अभी तक ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया भाई, जाके ज्वाइन करो। उधर अलग ही बवाल मचा हुआ है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो भाई, एंड भाई बंधुओं को बुलाओ, मजे करते हैं। चलो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। मैडम मुंह खोल के खड़ी हुई है बहुत देर से, लगता है कुछ लेना मतलब कहना चाहती हैं तो। हाय एवरीवन, नमस्ते। मेरे शो टेस्टिकुलर टेररिज्म के पहले सेगमेंट बेटी बचाओ लुल्ली कटाओ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि बेटी बचाने के तहत हमें लुलियाँ कटवाना बेटी बचा लुल्ली कटवा है, ये कैसा कंसेप्ट है बे? बेटी बचाओ लुल्ली कटवा, तो वीडियो का टाइटल तुम देख रहे हो, टेस्टिकुलर टेररिज्म। बैन। कितना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारी बेटी, काफी खूबसूरत है, ना हो उससे भी फर्क नहीं पड़ता। बट काफी खूबसूरत है। इसका इसका एक्सेंट देखो, पहले इसका एक्सेंट सुनना। थोड़ा सा पीछे करता हूँ। ये है हमारी बेटी, काफी खूबसूरत है, ना हो उससे भी फर्क नहीं पड़ता। बट ये बेटी जो है, इसका सबसे बड़ा एनिमी होने वाला है एक लुल्ली। तो क्यों? क्योंकि ये लुल्ली जो है ये तुमने लुल्ली, जब इसने लुल्ली बोला इसका एक्सप्रेशन तुमने देखा? मतलब कितना प्राउडली बोल रही है लुल्ली। हंसी दो मतलब, तो कितना प्राउड फील कर रही है ये लुल्ली वर्ड बोल के। मैडम जो आप बोल के प्राउड फील कर रहे हो ना, वो हम टांगों के बीच में लेके घूम रहे हैं, तब सोचो हमारे पास वो एक्चुअल में है, हम कितना प्राउड फील करते होंगे। ये हर एक छेद में घुसने का प्रयत्न करती रहती है, स्पेशली एक स्त्री के छेद। तो क्यों? क्योंकि ये लुल्ली जो है ये हर एक छेद में घुसने का प्रयत्न करती रहती है, स्पेशली एक स्त्री के छेद। आई एम सपोज टू स्पीक इन इंग्लिश, आई फॉरगॉट। सो दिस penis it She is telling that a penis always try to enter all kind of holes and especially in a woman's vagina. Okay, भाई पीनस अगर वजाइना में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्शन, बचपन से तो यही साइंस हमें यही सिखाया है ना, कि भाई रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रेस कैसे आगे बढ़ता है। ह्यूमन रेस कैसे आगे बढ़ता है? थ्रू रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता कैसे है? अगर पीनस वजाइना में जाता है देन कुछ प्रोसेसेस होती हैं, पीनस वजाइना में जाता है थोड़ा सा मोशन क्रिएट होता है, एंड देन बहुत सी चीजें होती हैं। तो ये मोटा मोटा ये मुद्दा है कि भाई ये साइंटिफिक चीज है। keeps trying to enter into every single hole, especially into the hole of woman. So if this penis is cut off from the male, two things will happen. Not just the penis, the balls as well. Two things will happen: no more rape and no more testosterone, which makes him aggressive and rapacious and rapey. Anyway, शी इज ट्राइंग टू जनरलाइज दैट। अबे यार मैं इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूँ? ये लड़की जनरलाइज कर रही है इस चीज को, कि अगर किसी लड़के का पेनिस कट कर दिया जाता है तो वो रेप नहीं करेगा। ठीक है, बरोबर। यानी कि ये कहना चाहती हैं कि जितने लोगों के पास पेनिस है वो लोग रेपिस्ट होते हैं। डज इट मेक सेंस? यानी कि इस लड़की का जो बाप है, या फिर ऑब्वियसली भाई लड़की अगर इस दुनिया में, तो इसका कोई बाप रहा ही होगा। ठीक है, मैं कंसिडर मतलब मैं ये चीज मान के चलता हूँ कि इसका एक ही बाप होगा। ठीक, तो भाई इसके बाप के पास भी पेनिस था, यानी कि इसका बाप रेपिस्ट था, एंड शी इज रिजल्ट ऑफ अ रेप। इज शी ट्राइंग टू से दैट? एंड क्या ये बात कोई सेंस बनाती है? एंड मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं ये चीजें खुद से नहीं कह रहा हूँ। मैं भारत का नागरिक हूँ, मुझे भी बोलने का पूरा अधिकार है, जैसे ये मैडम कैमरा पे बोल रही है। मैं बस अपने पॉइंट ऑफ व्यूज यहाँ पे रख रहा हूँ। this video is actually about how sensitive balls are. So why do I want women to know that balls are very, very sensitive? Because duh, you need to defend yourself from men. In fact, you don't need to defend yourself. You need to start playing offense. Enough is enough. You need to start playing offense, right? The balls are very, very sensitive. They are sensitive. Wait, you need to defend yourself from XYs, and yes, you need to start playing offense. Now, it is so sensitive that even threatening a man that you're going to kick him there will actually traumatize him. It will actually scare him because it is very, very painful. Let me tell you why exactly I'm saying this. Because even online, when I get hate comments from men and I give them the threat that I will attack your balls, I bring up balls, their tone changes. Their tone
Okay, okay, yes, I can understand that a man's balls are very sensitive, and if you kick there or try to hurt a man's ball, every man pains feels the pain, and it's really painful. But मैं पूछना चाहता हूँ, और आई एम trying to ask her that is it necessary to kick a man's ball if a man is just walking on his way back to home without any making any kind of disturbance to any other woman or any other pedestrian on the street. वो बंदा चुपचाप घर जा रहा है शांति से, बिना कुछ किए। क्या जरूरी है कि एक शांत बंदा जो आराम से चलते हुए जा रहा है ये लड़की दौड़ के जाके उसके बॉल्स पे लात मार देगी? ये जैसे जनरलाइज कर दी इस चीज को कि लिविंग बींग्स विथ पेनिस, जिसे हम लोग मेन कहते हैं, मेन, ऑल मेन आर रेपिस्ट, ये ऐसा कहना चाह रही है। एंड अगर आपको मर्दों से बचना है तो आपको उनके बॉल्स पे लात मारना स्टार्ट करना पड़ेगा। पहली बात, नॉट ऑल मेन आर रेपिस्ट, ठीक है। एंड दूसरी बात, अगर आप न्यूज़ खोलोगे ना, मतलब सोशल मीडिया वगैरह पे अगर आप खोलोगे तो बहुत से ऐसे हैरेसमेंट की खबरें आ रही हैं जहाँ पे महिलाएं मर्दों को हैरेस कर रही हैं। ऐसी खबरें भर भर के हैं। सिर्फ मर्द ही नहीं कर रहे महिलाओं को हैरेस, अभी टाइम में महिलाएं भी मर्दों को हैरेस कर रही हैं। आपने रिसेंटली कुछ महीने पहले एक न्यूज़ भी सुना होगा कि एक रिलेशनशिप था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, एंड बॉयफ्रेंड कहीं और शादी करने जा रहा था, तो लड़की ने बॉयफ्रेंड का पीपी काट दिया। पीपी काट के वो थाने पहुंच गई थी। एंड वो न्यूज़ के कमेंट सेक्शन में, वो न्यूज़ मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, एंड उसके कमेंट सेक्शन में लड़कियां उस लड़की को जिसने अपने बॉयफ्रेंड का पीपी काटा था उसे क्वीन कह रही थी। एक चीज समझो, किसी का पीपी काट देना ना, इट्स नॉट क्वीन बिहेवियर, इट्स अ क्रिमिनल बिहेवियर। अगर कोई मर्द, अगर कोई लड़की किसी मर्द के साथ कुछ बुरा कर रही है एंड वो मर्द उसको पंच कर दे रहा है, तो वो भी एक क्रिमिनल बिहेवियर है हमारे इंडिया में। एंड ये महिला तो डायरेक्ट गोटों पे लात मारने की बात कर रही है भाई। changes. A lot of my male followers have actually confessed to me their stories of getting kicked in the balls and how much it hurts. It really fucking hurts. It trust me when I say this. And it's not like you're gonna hit him in the balls. He will feel pain for 5 minutes and then he'll be back to beating your ass. No, no. It's not gonna happen. Let's get into it. Let's get into it. First off, Mother Nature put balls hanging vulnerably between the legs of a male, made it highly sensitive, and gave it zero protection. Balls are not just weak, they are highly sensitive. The ability to knock a person down, involuntarily crying starts, and he can like start throwing up everywhere. It is so painful, and it just doesn't hurt the ball area, like the sorry sack area, the I hate being a man area, the disgusting area, the what the fuck is that area. It actually hurts the entire body, like till the abdomen, it reaches there, right? So you might also pass out. The male also might just pass out, or pass away as well. Guys have actually died from it. He might pass away as well. The movie premieres that you like the ball, the sorry sack experience the agony of your shoe. Do you think that's it? Do you think, okay, even if the pain lasts for 4 hours, do you think that's it? No. No, after a week, he will randomly get a strong, like a spasm of pain in his balls. It will be a strong pain in his balls. After a week, and your shoe is like kilometers away from him. Body's temperature also starts to fluctuate and go back to normal, like fluctuate, and you are sweating, you are crying involuntarily. You don't want to cry, but you're एक चीज मैं क्लियर करता हूँ, एक चीज मैं क्लियर करता हूँ। अगर कोई लड़की ये वीडियो देख रही है कि देखो मैडम, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है या फिर कोई लड़का आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर, आपको फोर्स कर रहा है, फॉर सेल्फ डिफेंस यू कैन यूज योर नी एंड लेग टू किक हिज बॉल्स, कंप्लीटली फाइन, ठीक है। और आपके साथ कोई ग्रेप करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कंप्लीटली फाइन। बट जस्ट इमेजिन हर बंदा आपके आसपास तो ग्रेपिस्ट नहीं है ना। So we can't generalize that fact that every man with penis is a rapist. No. First of all, this one. पहला पहला पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट, इस मोहतरमा के वीडियो को सुनने के बाद लड़कियां वाकई में लड़कों को बॉस पे किक करने के लिए मोटिवेटेड फील करेंगी, ठीक है। अब उसके बाद ना छोटा सा भी अगर कुछ इशू होगा
या कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है, भले वो बंदा लड़की को टच भी ना करे, बंदी डायरेक्ट गोटों पे लात मार देगी। तो तो ये लड़कियों का है, तो मैं भाई बंदों को एक ही चीज बोलूंगा, या तो मैं लड़कियों को पहले समझा दूं कि देखो बहन, ये जो आपको भड़का रही है, आपको भड़कना नहीं है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है सेल्फ डिफेंस के लिए, ठीक है ये बातें, पर आप ऐसे भी कैजुअली कहीं भी आर्ग्यूमेंट हुआ एंड आपने अपना टंगड़ी उठा के मार दिया किसी के गोटे पे, वो मत करना। एंड सेकंड, लड़कों को ये मैं बोलूंगा कि भाई, एक एब्डोमेन गार्ड आता है, ठीक है, मार्केट में, जो क्रिकेटर्स यूज करते हैं अपने बॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो एब्डोमेन गार्ड यूज किया करो। नॉर्मल थोड़ा सा पहनने में अनकंफर्टेबल रहता है, लेकिन भाई ऐसी ऐसी औरतें, क्या क्या नाम है इन मैडम का, पिंक वाइट चैनल की जो ओनर है, कहीं भी किसी के भी गोटों पे लात मारते फिरती हैं ये। तो इन ऐसी औरतों से आप बच जाओगे। ठीक है, तो भाई सेफ्टी के लिए ये मेरे को तो लग रहा है कि ये लड़की भाई रास्ते में चलते हुए किसी ना किसी के गोटे पे लात मारती होगी। मार्केट गई सब्जी खरीदने, सब्जी वाले से कुछ आर्गुमेंट हुआ, भाई सब्जी वाले के गोटों पे लात मार दी। ऑफिस गई, बॉस ने कुछ सुना दिया, बॉस के गोटों पे लात मार दी। घर वापस आया, रास्ते में घर वापस आ रही है, मेट्रो में कुछ कोई बंदे से आर्गुमेंट हुई, मेट्रो के बंदे को गोटों पे लात मार दी। शी लव्स किकिंग बॉल्स। ये इनकी फैंटेसी लग रही है, देखो कितना एक्साइटमेंट में ये बता रही है। crime, फैंटेसी maybe है you भाई। passed out, maybe you passed away, you are throwing up everywhere, and you are in a fetal position on the ground holding your sorry area, and you're on the ground in your own vomit like fucking baby. The superiority, the physical superiority of the superior sex is smashed with just like a flick of the wrist. Do you understand how weak the balls are? Testicular terrorism is the answer. Testicular terrorism will end rapes, it will end the violent patriarchy, it will end male violence against women. And you know what? वायलेंट पेट्रियार्की? व्हाट डू यू मीन बाय वायलेंट पेट्रियार्की? Men are very afraid of it. Men know how sorry how sorry how weak their sack is. They know it. That's why they try to rebrand it as something powerful and strong. It is very very weak. Like if a man is harassing you, just tell him you will kick him on his ball. Like a random guy walking, you're like, I'll kick you there. Like with your hand, like I'll do it. Like let him know that you will kick him there, right? It will scare him. It will scare him. Trust me. Try it out. Try it out. Spread some testicular. Try it out for yourself. Testicularly terrify a man. Spread that kind of like. Oh, I think I'll टेस्टिकुलरली टेरिफाई अ मैन? सेल्फ डिफेंस तक था ये चीज। जो इन्होंने पहले एडवाइस स्टार्ट किया था वो सेल्फ डिफेंस से स्टार्ट हुआ था, अभी ये टेस्टिकुलर टेररिज्म की तरफ बढ़ रही है, यानी कि अब इसको फैलाओ, इस मुद्दे को फैलाओ, एंड जो बंदा रास्ते में दिख रहा है उसको बोलो कि मैं तुम्हारे गोटों पे लात मार दूंगी। ये इनका भी मुद्दा बन गया है इंड तक आते आते भाई। मैं गाली नहीं दे सकता क्योंकि यूट्यूब है और चैनल पे बहुत सारी चीजें हो जाती हैं गाइडलाइंस की वजह से, लेकिन शब्द नहीं आ रहे मैन। edit this out, but no. Testicularism is the answer to ending patriarchy. Testicularism is the natural order, and he has balls, he is weak. Anyway, check out the link in the description, and I'll see you next time. Bye. नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। तो भाइयों, देख रहे हो किस प्रकार औरतों को गोटों पे लात मारने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अच्छा जस्ट इमेजिन, जिस हिसाब से ये लड़की लड़कियों को बोल रही है कि लड़कों के गोटों पे लात मारो, मैं अगर लड़कों को सिखा बोलना स्टार्ट कर दूं कि अगर कोई लड़की तुम्हारे साथ बदतमीजी करती है तो उसके मुंह पे घूसा मारो। जस्ट इमेजिन, सरकार ने लड़कियों के ऊपर कोई किसी तरह का पाबंदी नहीं लगाया, लेकिन एक बंदा ना किसी लड़की को आर्ग्यूमेंट्स के बीच में धक्का भी दे देना, तो भाई सीरियस केस बन जाता है, सीरियस केस बन जाता है। तो मैं तुम लोगों को मतलब इंस्पायर नहीं कर रहा कि भाई लड़कियों को जाए घुसा मारो, नहीं, मैं ऐसा क्रिएटर नहीं हूँ। पर देख लो भाई, लड़कियां ये सभी चीजें भी स्टार्ट कर चुकी हैं, तो भाई अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। एक एब्डोमेन गार्ड आता है, क्रिकेटर्स पहन के भाई बैटिंग वगैरह करते हैं, यूज करना स्टार्ट कर दो, तुम्हारे गोटे सेफ रहेंगे।